सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे सी टेट साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है ए पुट वन आई पुट 1 year on a steel railroad track. I put 1 year on a steel railroad track. तो ऐसा कभी मत कीजिएगा, मतलब एक कान कभी रेल रोड का ऊपर में रख के मत देखिएगा। ऐसा दूर से रेल का आवाज़, ट्रेन आने का आवाज़ भले सुनाई देते हैं लेकिन बहुत रिक्सी है ना। तो फिर क्या क्या होगा? आई एम एबल टू हियर द अप्रोचिंग ट्रेन sooner through the track than the air. I able to hear, हमको सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? आपको सुनाई देगा। I able to hear the approaching the train sooner through the track than through air. air से जल्दी, दूर में, बहुत दूर में ट्रेन है तब फिर भी क्या है, ट्रेन आने का आवाज़ सुनाई देगा। बी में क्या बोल रहा है देखिए, साउंड ट्रैवल फास्टर थ्रू स्टील एज कम्पेयर टू एयर। साउंड जो है स्टील का अंदर से बहुत जल्दी पास होता है, क्या है, एयर का मुकाबला। साउंड ट्रैवल फास्टर थ्रू सॉलिड एज कम्पेयर टू गैस। ठीक, सॉलिड का अंदर में साउंड बहुत जल्दी पास होता है एज कम्पेयर टू गैस, ये भी सही है। ऑफ अबव 3 स्टेटमेंट आइडेंटिफाई व्हिच वन आर ऑब्जर्वेशन एंड आर इन्फरेंस। तो ये तीनों स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें कौन सा ऑब्जर्वेशन है? देखिए ये जो है ये ऑब्जर्वेशन है। आप अगर कान रेलवे ट्रैक में देंगे, टच करेंगे तो दूर में बहुत दूर में गाड़ी है फिर भी आपको सुनाई देगा ट्रेन आने का आवाज़। ये तो सही है, ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक, तो क्या है, कारण क्या है? ठीक, इन्फरेंस क्या है? साउंड ट्रैवल फास्टर टू द स्टील। स्टील एक सॉलिड है तो सॉलिड का अंदर में साउंड, ऑब्वियसली साउंड जो है फास्टर ट्रैवल करेगा। ये तो सही है। ठीक, ये तो सही है। उसके बाद देखिए साउंड ट्रैवल फास्टर थ्रू द सॉलिड। सॉलिड का अंदर में भी साउंड वही है, सॉलिड का अंदर में भी साउंड फास्टर ट्रैवल करता है। तो देखिए बी सी हो गया इन्फरेंस और ए हो गया ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो देखिए इसमें ए हो गया ऑब्जर्वेशन और बी सी हो गया इन्फ्लुएंस, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में क्या कह रहे हैं, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग सिचुएशन गिव द लर्नर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर नॉलेज। व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग सिचुएशन, नीचे चारों सिचुएशन दिया गया है दोस्तों, उनमें से कौन सा लर्नर का अपॉर्चुनिटी, लर्नर जो है हमारा बच्चों जो है एक लर्नर होता है, तो क्या है, नॉलेज को डिस्कवर करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी चारों ऑप्शन में से कौन सा है? आइए देख लेते हैं ऑप्शन एक बार पढ़ के। स्टूडेंट बीइंग इंस्ट्रक्टेड थ्रू टीम टीचिंग ऑन मटेरियल डेली यूज्ड। देखिए स्टूडेंट बीइंग इंस्ट्रक्टेड थ्रू टीम टीचिंग, स्टूडेंट बीइंग इंस्ट्रक्टेड थ्रू टीम टीचिंग, टीम टीचिंग के द्वारा, टीम टीचिंग मतलब ग्रुप में लर्निंग करना। ग्रुप में लर्निंग करने से क्या अच्छा होगा, एक बच्चे दूसरे बच्चे से सीखेंगे। ठीक, ऑन मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, जो डेली यूज में जो मटेरियल लगता है उसके बारे में सीखना। स्टूडेंट्स अंडरगोइंग एन एलाबोरेट एंड डिटेल्स सेशन of program instruction on topic components of food। देखिए components of food जो टॉपिक है इसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दिया गया है ना, एलाबोरेट डिटेल्स सेशन किया गया था। उसके बाद देखिए स्टूडेंट बीइंग फास्ट शोन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल फॉलोइंग बाय डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल मतलब कोई ऑब्जेक्ट का डेंसिटी जब ज़्यादा होता है पानी से, तब फिर क्या होता है,
उसका वॉल्यूम से उसका डेंसिटी जब ज़्यादा होता है तब फिर श्रिंक करता है, और अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है डेंसिटी से तो फिर वो फ्लोट करता है। दोस्तों यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। Student leveling to give material as conductor and non-conductor by placing them in a self-assembled closed electric circuit. Student लेबलिंग द गिवन मटेरियल, मतलब बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, उसमें स्टूडेंट लेबल कर रहा है। क्या लेबल कर रहा है दोस्तों? कौन सा कंडक्टर है और कौन सा नॉन कंडक्टर है। बाय प्लेसिंग देम इन अ सेल्फ असेंबल क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट दिया गया, उसमें स्टूडेंट लेबल कर ही रहा है। तो दोस्तों आप ही बताइए कौन सा चारों ऑप्शन दिया गया, कौन सा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट को नॉलेज को डिस्कवर करने का। देखिए इसमें बोला गया है स्टूडेंट बीइंग इंस्ट्रक्टेड टू टीम टीचिंग, स्टूडेंट को इंस्ट्रक्टेड किया गया टीम टीचिंग के लिए, है ना। तो इसमें बोला गया स्टूडेंट अंडर गोइंग द एलाबोरेट डिटेल सेशन और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ऑन द टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में एकदम लंबा चौड़ा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किया गया। तो करेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो भूल जाएगा क्या है, ठीक। स्टूडेंट बीइंग फर्स्ट शोन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो उसको दिखाया गया, है ना, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जब डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम से ऑक्सिंग करेगा, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा डेंसिटी से तो फिर वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। तो देखिए ये जो है स्टूडेंट्स को बोला गया, स्टूडेंट्स लेवलिंग द गिवन मटेरियल एज कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, स्टूडेंट को मटेरियल दिया गया और बोला गया आप लेबल करो कौन सा कंडक्टर या फिर कौन सा नॉन कंडक्टर। तो उसको जब बोलेंगे वो टच करेंगे, ए है तो क्या है प्लास्टिक, ए है बुक, ए है इलेक्ट्रिक का कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, हीट का कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, वो ए अगर मेटल है तो मेटल कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसा सर्किट के पास उनको लेके जाके बोला गया आप लेबल करो। तो इसमें से बच्चों का क्या है नॉलेज डिस्कवर्ड होगा, वो देखेंगे, वो सोचेंगे, देख के सोच के वो आइडिया लगाएंगे कौन सा कंडक्टर होगा कौन सा नॉन कंडक्टर होगा। तो इसमें स्टूडेंट का नॉलेज डिस्कवर करने का अपॉर्चुनिटी फोर्थ ऑप्शन में सबसे अच्छा है। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोल रहा है देखिए, which one among the following question would be the open ended question। तो नीचे चारों ओपन एंडेड चारों क्वेश्चन दिया गया, उन चारों क्वेश्चन में से कौन सा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। पहले मैं बता दो ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन में एक से अधिक आंसर हो सकता है, एक से अधिक करेक्ट आंसर हो सकता है दोस्तों, उसी को कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें एक ही मतलब राइट ऑप्शन एज यूजुअल दिया जाता है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन मतलब जिसमें केवल एक ही आंसर होगा वो होगा क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसमें एक ही आंसर होगा वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और जिसमें एक से अधिक राइट आंसर हो सकता है तो एक्सप्लेनेशन हो सकता है, उसी को कहा जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्सप्लेन व्हाई वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून। एक्सप्लेन करने के लिए बोला है वाई वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून। तो देखिए मून का क्यों हम हमेशा सेम साइड हम देखते हैं, मून का सेम साइड क्यों देखते हैं, बोलो। मून का सेम साइड देखते हैं क्योंकि ना मून रोटेट नहीं करते हैं, है ना, ठीक, रोटेशन नहीं होता है, केवल रिवोल्यूशन होता है, ठीक। ये इसके बिना और कोई तो आंसर नहीं है। व्हाई डज मून चेंज इट शेप डेली। तो देखिए मून क्यों अपना शेप को चेंज करते हैं, मून थोड़ी शेप चेंज करते हैं। मून में जो मून का जो फेज आता है, जैसे कि मतलब क्या है फुल मून से डार्क मून के की ओर, डार्क मून से फुल मून के की ओर, ये जो फेजेस का चेंजेस होता है मतलब कितना पोर्शन हम धरती से देख पा रहे हैं, उसके कारण ही तो
मतलब क्या है, हमको लगता है मून का शेप चेंज हो रहा है, लेकिन हम धरती का कौन सा पोजीशन में रह रहे हैं उसका ऊपर में विशेष करके मून का जो मतलब लाइट रीजियन, कितना लाइट रीजियन हम देख पा रहे हैं उसके कारण ही तो सारी चीज़ हो रहा है। ठीक, सपोज मून एमिट लाइट ऑफ इट्स ओन, वुड इट स्टिल हैव परहैप्स। सपोज मून एमिट लाइट ऑफ इट्स ओन, मून अपना लाइट, देखिए मून का तो खुद का लाइट नहीं है, सन का लाइट मून में पड़ता है और वही लाइट मून रिफ्लेक्ट करते हैं धरती के की ओर रात में। ठीक, अगर मून ही लाइट एमिट करने लग जाए लाइक अ स्टार, वुड इट स्टिल हैव परहैप्स, तो इसमें क्या होगा, मून अगर एमिट करने लगेगा तो फिर क्या होगा, मून का लाइट से हमारा सन में फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक, तो मून का लाइट में दिन रात होगा, मून का लाइट से ही हमारा मतलब सारे काम चल जा सकता है। अब ना भी चल जा सकता है, हो सके मून का लाइट सन का जैसे कम हो, उतना नहीं होगा, या फिर हो सकते हैं सन से भी ज़्यादा होगा। तो कहीं सारा आंसर हो सकता है हम सोचेंगे तो फिर ये जो है ये क्वेश्चन में बहुत सारा आंसर हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 इट इज़ अ ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक, आपको बता दो फोर्थ क्वेश्चन को भी, मेटेरॉइड्स आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग डे टाइम, एक्सप्लेन द रीजन। मेटेरॉइड्स जो है डे टाइम में नहीं दिखता है दोस्तों, क्यों नहीं दिखता है, सूरज का लाइट इतना, सूरज का जो रोशनी है, सन का लाइट और सन का लाइट का प्रकाश इतना तेज होता है, उसके कारण ही तो मेटेरॉइड्स दिन में दिखाई नहीं देता है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोल रहा है, विच वन among the following is not a desirable aim of science education at upper primary level। अपर प्राइमरी लेवल में हम जो बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं, कौन सा डिज़ायरेबल एम नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सा डिज़ायरेबल एम नहीं है। टू नो द फैक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस and its application, to know the fact and principle of science, साइंस का जो फैक्ट है and principle of science and its application। ठीक, उसके बाद देखिए to nurture the natural curiosity, aesthetic sense and creativity of science and technology, to gain knowledge available through memorizing and content the process of science। देखिए ये जो मेमोराइजिंग वर्ड आया ना, इसी को देख के ही मेरे को पता चल गया ये नेगेटिव वर्ड है, बच्चों को हम मेमोराइज करने नहीं देंगे, तो यही आंसर होगा। साइंस का एजुकेशन का टारगेट ये नहीं है टू गेन नॉलेज अवेलेबल थ्रू मेमोराइजिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ साइंस। साइंस का जो कंटेंट है, साइंस का बुक में जो कंटेंट है उसको हिल डुल के मेमोराइज करना, तो फिर वो साइंस एजुकेशन का टारगेट नहीं है। क्या क्या टारगेट है, टू नो द फैक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस, फैक्ट और प्रिंसिपल को जानना है, टू नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड एस्थेटिक सेंस एंड क्रिएटिविटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्रिएटिविटी को मतलब बढ़ावा देना हमारे बच्चों में। उसके बाद क्या है, आपका नेचुरल क्यूरियोसिटी और एस्थेटिक सेंस को, बहुत जो अच्छा चीज़ है उसका सेंस को बढ़ावा देना, वो भी टारगेट है। टू इम्बाइबल द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन। टू इम्बाइबल द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन, ये भी साइंस टीचर का और साइंस सब्जेक्ट का ये एक टारगेट है, साइंस एजुकेशन का टारगेट है। साइंस क्या है, ऑनेस्टी में चलता है, कोई इसमें गलती चीज़ का स्थान नहीं होता है, ऑनेस्ट, तो इसमें ऑनेस्टी के साथ कोई वर्क करेंगे तो फिर रिजल्ट आएगा। इंटीग्रिटी एक साथ, एंड कोऑपरेशन एक दूसरे को कोऑपरेट करके, तो फिर कौन सा टारगेट नहीं है, इसमें आपको समझ में आ गया, मेमोराइजिंग जो है ये टारगेट नहीं है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहे हैं, देखिए एक क्लास 8 स्टूडेंट
मेक्स द स्टेटमेंट वी लिव इनसाइड द अर्थ एंड इट इज राउंड। एक क्लास 8 के स्टूडेंट का स्टेटमेंट ए है। क्या स्टेटमेंट है? वी लिव इनसाइड द राउंड, इनसाइड द अर्थ। अर्थ एक बड़ा सा स्फीयर है, बड़ा सा फुटबॉल है, और उस फुटबॉल का अंदर में हम रह रहे हैं, है ना। ठीक। और दैट्स वाई कोलंबस शिप रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। दैट्स वाई कोलंबस शिप रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। कोलंबस क्या है जानते हो ना, आप तो जानते हो, है ना। कोलंबस जी ने अमेरिका डिस्कवर किए थे दोस्तों। जहाँ से उन्होंने शुरू किए थे वहीं पर ही वापस आए थे घूम फिर के। तो किस लिए आया था? अर्थ है, राउंड है, इसलिए आया था, ना कि हम अर्थ का अंदर में रह रहे हैं बोल के आए हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उनका जो मतलब थिंकिंग था, अर्थ के अंदर में रह रहे हैं और ऐसा घूमते हुए कहीं बाहर तो जा नहीं पाए, ऐसा घूमते हुए फिर यहीं से शुरू किए थे। ज़रा सा सोचो, यहीं से शुरू किए थे, घूमते फिरते हुए यहीं आ पाए, बाहर तो नहीं जा पाए। लेकिन ये कंसेप्ट तो गलत है ना। अर्थ का ऊपर में हम रह रहे हैं। अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल के कारण हमारा जो पानी है, एयर है, सारी चीज़ अर्थ का सरफेस में ही है, और हम अर्थ का सरफेस में रह रहे हैं दोस्तों। हम अर्थ का सरफेस में रह रहे हैं। तो देखिए, ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? आप एक आइडियल साइंस टीचर हो, तो आपके क्लास में क्लास 8 के एक बच्चे ऐसा बोल दिया अर्थ है, राउंड है, और हम अर्थ के अंदर में रह रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट करेंगे? एक्सेप्ट द स्टेटमेंट? ये तो बिल्कुल गलत है। एक्सप्लेन द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल येट अपीयर द सर्कुलर लाइक अ प्लेट। अपीयर, हम भले बॉल जैसा अर्थ में रह रहे हैं लेकिन अपीयर हो रहा है प्लेट के जैसा। ये भी तो बिल्कुल मतलब पूरा अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। रिजेक्ट द स्टेटमेंट। बच्चे जो बोल रहे हैं बिल्कुल रिजेक्ट करेंगे। बच्चों का स्टेटमेंट को रिजेक्ट करेंगे, बच्चों का मन खराब हो जाएगा। एंड टेल द चाइल्ड दैट इज लाइक अ ग्लोब्स, है ना। ग्लोब्स दिखा के बोलेंगे तो फिर ये जो हमारा अर्थ है ग्लोब्स के जैसे, एंड वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ राउंड अर्थ। हम रह रहे हैं ये राउंड अर्थ का सरफेस में। दिखा के रिजेक्ट करेंगे तो ये सही नहीं है, बल्कि बच्चों का आइडिया को चैलेंज करके बोलना ये अच्छी बात है। तो बच्चों का जो आइडिया को चैलेंज करके बोलेंगे, है ना। चैलेंज द चाइल्ड्स आइडिया, चैलेंज द चाइल्ड आइडिया। तो हम बोलेंगे बच्चों देखो ऐसा तो हो ही नहीं है, आप जो सोच रहे हो ना ऐसा सही नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्या दिखाता हूँ? प्रेजेंटिंग द पिक्चर टेकन फ्रॉम द स्पेस एंड हेल्पिंग हर इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लार्जर रेडियस ऑफ द अर्थ इज। तो फिर क्या है? स्पेस से लिया गया जो पिक्चर है, देखिए दोस्तों, ये है अर्थ, है ना, ये है अर्थ, और स्पेस से ये है हमारा अर्थ दोस्तों, ये है हमारा अर्थ। स्पेस से लिया गया पिक्चर से पता ही चल जाएगा सारी चीज़। हमारा जो हरियाली है, वनस्पति है ऊपर में है, ठीक, इंसान का घर बाड़ी ऊपर में है। स्पेस से अगर कोई भी कैमरा से फ़ोटो लेंगे तो सारी चीज़ दिखाई देगा। तो इसमें से एक पिक्चर दिखाएंगे, स्पेस से लिया गया पिक्चर अगर बच्चों को दिखाएंगे, बच्चों क्या है मानेंगे। हम धरती का अंदर में, कोई फुटबॉल का अंदर में नहीं रह रहे हैं, धरती जैसा फुटबॉल का अंदर में नहीं रह रहे हैं, बल्कि हम सरफेस में रह रहे हैं। ठीक, तो हम चैलेंज करके बच्चों को बोलेंगे, दिखा के बोलेंगे, उसका आइडिया जो गलत है उसको प्रूव करने का कोशिश करेंगे, तब बच्चे मानेंगे और उसका थिंकिंग चेंज होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।